जो है किस तरह से कर रही हैं? खुदावंद का शुक्र है कि जब छोटे ही थे तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की। जैसे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मेहनत की। मेरी वालदा अनपढ़ थी और वालिद पढ़े लिखे थे, तो उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे बेटियाँ पढ़ें, बेटे पढ़ें और अच्छे घरानों में इनकी शादियाँ हों। शुक्र है खुदावंद का, अच्छे घर में शादी हुई, फिर बच्चे खुदा ने दिए। खुदावंद का बहुत शुक्र है। कितने बच्चे हैं आपके, क्या कर रहे हैं वो? 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा MBA किया हुआ उसने, 23 साल का है, और छोटी 22 साल की है। तो ये कैडेट कॉलेज में पढ़ रही है। उससे छोटा बेटा BSc कर रहा है यूनिवर्सिटी से। उसके बाद खुदावंद का शुक्र है, जब हमने इनको स्कूल में डाला है तो उसके साथ हमने संडे स्कूल में भी इन्हें डाल दिया है। जब स्कूल से वापस आते थे तो संडे स्कूल के लिए भी भेजते थे, ट्यूशन के लिए भी। तो ये सब हमारी मेहनतों और इनकी मेहनतों का रिज़ल्ट हमारे सामने है कि खुदावंद का शुक्र है हमारे बच्चे इतने लायक हैं। तो हम बहुत खुश हैं अपने बच्चों से कि खुदा ने हमें बड़े अच्छे बच्चे दिए हैं, जैसे हम चाहते थे वैसे मिले हैं। खुदावंद का बहुत शुक्र है। नाजरीन, देखा आपने बाजी की बात सुनी कि उनके बच्चे जो हैं कितने मेहनती हैं। ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज वो अपनी एजुकेशन जो है उसको बेहतर तरीके से हासिल कर रहे हैं। और हमें खुशी होती है ये जानकर जब हम ये सुनते हैं कि हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूछूंगा अंसर साहब को कि आज आप अपने वालिदैन की जो तरबियत है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने तो अपने वालिद को नहीं देखा। मैं छोटा था, होश नहीं संभाली जब उनका इंतकाल हो गया। और मेरी वालदा ने उसके बाद मुझे एक यतीम खाने में भेज दिया, जो कि साल्वेशन आर्मी का सेंटर था कराची में बच्चों के लिए। और मैंने जो बेसिक तालीम और जो अपना बचपन और लड़कपन है वो मैंने हॉस्टल में गुजारा है। लेकिन जितनी दफ़ा भी मैं छुट्टियों पर घर आता था तो माँ के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें जो है मैंने ये चीज़ देखी कि उसको बड़ी फ़िक्र थी मेरी तालीम के लिए। वो ख़ुद अनपढ़ थी और लेकिन उसको ये था कि मेरा बेटा तालीम हासिल करे। और उसके लिए उसने अपने जो है बहुत ही महदूद वसाइल में मेरी हर वो ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की जो मेरी तालीम के लिए ज़रूरी थी। और मैं ये कहता हूँ कि ये उसकी मेरी वालदा की इतनी मेहनत का ही नतीजा है कि आज मैं इस जगह पर बैठा हूँ। वरना जब अगर वालिद ना हो हमारे माशरे में और वालदा अकेली को सारा इंतज़ाम चलाना पड़े तो बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना। और मैं अगर आज इस जगह पर हूँ तो अपनी वालदा की वजह से हूँ। बिल्कुल, अगर आपके वालदा ने मेहनत की है और आपका ख्याल रखा है तो वाकई आज खुदा ने आपको अच्छा मर्तबा दिया है और एक पढ़े लिखे इंसान होने का जो शर्फ बख्शा है। मिसेस अंसर, आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत किस तरीके से की? हम जो है 6 बहनें थी, अब हैं, खुदा का शुक्र है। भाई नहीं है। और मेरे वालिद जो हैं वो अकेले जो है वो घर को चलाने वाले थे। और हम समझते हैं कि आज हम ज़िंदगी में जिस जगह पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, अगर वो हमारी ज़िंदगियों के लिए स्ट्रगल ना कर रहे होते। मुझे याद है कि हम बहुत छोटे थे जब हमारे वालिद अक्सर एक बात हमें कहा करते थे, सब बहनों को। वो कहते थे खाने का लाड हो सकता है, पहनने का लाड हो सकता है, पढ़ाई का कोई लाड नहीं है। तो ये उनकी तरबियत है शुरू से ही जो है हमारे माँ बाप दोनों ने। हम समझते हैं कि उनकी अगर मेहनत ना होती, उनकी अगर मोहब्बत ना होती, उनकी अगर कोशिश ना होती तो ज़िंदगी में आज जिस जगह पे हम लोग हैं शायद कभी ना होती। तो क्या जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली आपके फादर जो हैं, सख्ती से ये बात कहते थे कि पहनने का लाड नहीं हो सकता, खाने का लाड हो सकता है, तो क्या ये जो तजर्बा है जिससे आप गुजरी हैं, क्या आप अपने बच्चों पर भी लागू करती हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम दोनों का यही है कि खुदावंद का शुक्र है, हम अपने बच्चों की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं